नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रनेश राघव भाई सभी साथियों से कहना चाहूंगा, एसएससी एमटीएस का जो भी इंतजार कर रहे हैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है। और देखो, आप सबको पता है एसएससी एमटीएस में हर साल भर्ती आती है। एमटीएस हवलदार और एमटीएस में जो ये हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। दरअसल में ये जो भर्ती है, कम से कम आपको इसमें 8,000 के आसपास पद देखने को मिलते हैं। एमटीएस की जो भर्ती होती है ये तो होती है नॉन टेक्निकल पदों पर, और जो हवलदार होता है इसकी भर्ती होती है 10वीं क्लास मात्र आप पास होने चाहिए। इसमें हाइट और फिजिकल बहुत ही नॉमिनल होता है, यानी बहुत ही हल्का होता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप हवलदार बनना चाहेंगे किसी भी भर्ती के थ्रू, तो उसमें आपको 10 साल सिपाही से जाने में, हवलदार बनने में यानी समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट हवलदार बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास के माध्यम से। और ये वैकेंसी ऐसी है कि पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, तो पूरी जानकारी इसमें आप सभी को मिल जाएगी। सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं पहले ही बता दूं, जो हवलदार और एमटीएस होते हैं, तो ये जो एमटीएस की भर्ती होती है, ये एमटीएस होते हैं आपके मेरे भाई नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल, आप सोचोगे नॉन टेक्निकल क्या होता है, तो नॉन टेक्निकल ऐसे होता है जैसे कि एक तो होता है कि जो टेक्निकल काम करता है कंप्यूटर पे या डाटा ऑपरेटर एंटर होते हैं, ये उनका काम इसमें कोई नहीं है, इनको कंप्यूटर से संबंधित काम नहीं है। ये मल्टीटास्किंग है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, टास्क का मतलब काम। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है ये। इनको हर प्रकार का काम मिलेगा लेकिन टेक्निकल काम नहीं मिलेगा, जैसे कंप्यूटर से संबंधित हुआ, क्लर्क से संबंधित हुआ, इस प्रकार का नहीं होता। ठीक है, और जो हवलदार होते हैं, हवलदार अगर आप यहां से बनते हैं तो आई थिंक आप हवलदार यहां से अगर बनते हैं आप, तो यकीन मानिए हवलदार बनने का सपना वास्तव में बहुत ही जबरदस्त है ये। क्योंकि ये जो हवलदार होते हैं कस्टम्स में जाते हैं। कस्टम्स क्या होता है, जैसे कि अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि नारकोटिक्स है, ड्रग्स है। ठीक है, इन सब में आपको यहाँ पर ड्यूटी मिलती है। आगे आगे सारी चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना सभी साथी। एमटीएस हवलदार 2026 नई भर्ती। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। कुछ पदों पर 18 से 27 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट है। तो देखो, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए जो है उम्र सीमा 18 से लेकर के 25 वर्ष है, और ओबीसी के लिए जो हो जाएगी आपकी 18 से लेकर के आपकी हो जाएगी 28 वर्ष। ठीक है, और एससी एसटी के लिए हो जाएगी 18 से लेकर के 30 वर्ष। इसलिए ओबीसी को 3 वर्ष की छूट रहती है और एससी एसटी को रहती है कम से भी कम 5 वर्ष की छूट, मतलब रहती ही है छूट। ध्यान रखना है, ऐसे मत सोचना कि ये हम वैसे ही बता रहे हैं। ये कंफर्म है बच्चों, कभी आप ऐसे सोचो, ये कंफर्म है, इतनी छूट आपको रहती ही है। ठीक है, अच्छा, अब जो बच्चे हवलदार में जाना चाहते हैं, तो देखो हवलदार के लिए इसमें फिजिकल बहुत आसान होता है आपका। फिजिकल कह लो या फिजिकल की सारी प्रक्रियाएं बहुत ही नॉर्मल होती है। केवल और केवल नाम रख दिया है कि हाँ जी फिजिकल है, बाकी वास्तव में फिजिकल इसमें है नहीं। ठीक है, देखो कैसे, ये देखो जनरल ओबीसी और एससी की जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए जो है वो है आपकी 152 सेंटीमीटर, और पुरुष की जो चेस्ट है वो है 76 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव रहेगा। और ये तो हर जगह है, हर भर्ती में है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए अगर आप वर्दी पहनने का काम कर रहे हैं तो। और ठीक है भाई, ये लो। और एसटी के लिए जो हाइट है, एसटी के लिए है 154.5, और फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, पुरुष के लिए जो सीना है एसटी में 75 से 5 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट्स का सीने वगैरह का मेजरमेंट होता नहीं है, ये पहले ही आपको मैं हर भर्ती में बता चुका हूं। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने अपने रुद्रनेश क्लासेस, जो हमारे चैनल का नाम है, इसी नाम से एप्लीकेशन पर हमने ग्रुप डी के लिए पीडीएफ अपलोड कर दी है। मात्र लगभग 70 रुपए के आसपास है। आप सभी कह रहे थे सर ऑफलाइन में जो आप बच्चों को पढ़ाते हो वो हमें भी भेज दो, तो भैया मैंने जो है एप्लीकेशन पर डलवा दी है।
और 71 रुपीज़ में इसमें 2 PDF होंगी। एक तो होगी आपकी जीके और साइंस की, और एक होगी आपकी करंट की। करंट की जो है 1-2 दिन में वो आपको मिल जाएगी। टीचर्स वगैरह स्टाफ अपना काम कर रहा है, ठीक है, रुद्रनेश क्लासेस पर। आर्मी का भी है, इस पे आर्मी की भी PDF डाल दी गई है। तो जो भी आपको जरूरत के हिसाब से लगे, हम जो ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं वही आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं बहुत कम फीस में, ठीक है। अब जो गढ़वाली है, असमीज है, गोरखाज है और हिल एरिया से हैं, उनकी हाइट है 155 सेंटीमीटर। गर्ल्स की है 150 सेंटीमीटर। और जी 75 से लेकर के 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव केवल पुरुष के लिए है। मेल कैंडिडेट्स को देखो, हवलदार में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल को देख के बड़ा हंसना सा आता है। 1600 मीटर की रेस पुरुष को मारनी है 15 मिनट में, और फीमेल को 1 किलोमीटर की रेस मारनी है 20 मिनट में। मतलब सीधा सीधा सा देखें तो ऐसे समझो जैसे कि मजाक हो रहा है दौड़ के नाम पे, तो क्योंकि 1600 मीटर कहाँ लोग 6 मिनट में मार देते हैं, 7 मिनट में, यहाँ ले रहे हैं 15 मिनट में। मतलब सीधा सा है, आपको बस टहल 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 के जाना है। आप यानी कि हवलदार बन रहे हैं तो आपके अंदर इतनी योग्यता कम से कम हो या इतनी ताकत हो कि आप एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकें, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वो कस्टम्स में लगाई जाती है। आगे हालांकि इसमें आएगा कि आपको ड्यूटी कहाँ कहाँ पर मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, मात्र योग्यता भले ही इसमें आपकी 10वीं है, समझ रहे, योग्यता भले ही 10वीं है, लेकिन ये भर्ती बहुत शानदार है हवलदार की। अगर आप हवलदार बन गए तो इसमें सैलरी बहुत है, और सैलरी के साथ साथ मतलब इनकम तो है ही, क्योंकि इसकी ड्यूटी है ऐसी जगह पे। देखो कैसे, परीक्षा का मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन आपकी परीक्षा लगेगी। परीक्षा की तिथि नवंबर 2026 में है। पद जो रहेंगे MTS के मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार, CBIC और CBN में आपको तैनाती मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म आपके ssc.government.in पर जाकर के आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं। CBISC क्या होता है इसके विषय में भी आपको अभी पता लगेगा, देखेंगे आगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट जो होगा MTS का और हवलदार का, ठीक है, MTS और हवलदार दोनों का टेस्ट होगा। लेकिन फिजिकल जो होगा ओनली फॉर किसके लिए होगा, हवलदार के लिए। MTS के पद पर अगर आप फॉर्म डालते हैं तो MTS के पद पर आपका कोई फिजिकल नहीं है, केवल और केवल आपका जो फिजिकल है वो हवलदार पोस्ट पे होगा, ठीक है, केवल हवलदार पोस्ट पे होगा। किसी भी प्रकार का इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और देखो हर साल इसमें जबरदस्त फॉर्म भी भरे जाते हैं, लेकिन बच्चे प्रॉपर वे में तैयारी नहीं करते। इसलिए प्रॉपर वे में आप तैयारी अगर करना चाहते हैं तो इंग्लिश की बुक मैंने जो है इंग्लिश की बुक डाल दी है, क्योंकि इसका जो लेवल होता है ना इसकी इंग्लिश का, वो सेम टू सेम इसी तरीके से होता है जो आपका एयरफोर्स का होता है। और यू बिलीव मी, आपको है सेम टू सेम पेपर देखने को मिलेगा। इंग्लिश की PDF यानी जो बुक मैंने लिखी है उस बुक को मैंने इंग्लिश की को इस पे डलवा दिया है एप्लीकेशन पे, PDF के तौर पे। आप उसका फोटोकॉपी करा के आराम से निकलवा सकते हैं। ये देखो मैंने बुक लिखी थी ये, ठीक है, ये बुक लिखी थी मैंने लंबे समय पहले। तो इसमें क्या है, इंग्लिश का पूरा कंटेंट इस तरीके से बहुत मेहनत करी ही, और फिर जो है इस बुक को हमने फाइनली आप सभी के बीच में ला दिया है। रुद्रनेश क्लासेस पर आपको ये एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और मैं एक बात कह सकता हूँ आपसे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और SSC, MTS, GD जिनमें भी इंग्लिश आती है ना 0 लेवल पे, या मैं ये कहूँ कि जितने भी हमारे एग्जाम है सिपाही लेवल पे, रामबाण बुक है आपके लिए। इसकी PDF डलवा दी गई है रुद्रनेश क्लासेस एप्लीकेशन पे। 100 के आसपास है शायद, 99, वो देख लेना। मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरा पेपर वहीं से फंसा मिलेगा आपको, ठीक है। और इंग्लिश की वीडियोस अभी जल्दी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए, अब सैलरी जो रहेगी देखो, इसमें आपको ग्रॉस सैलरी जो है आपकी 30,000 से 35,000 आपकी सैलरी रहेगी। आफ्टर R8 पे आपकी 50,000 से 55,000 रहेगी। पोस्ट मल्टीटास्किंग की जो है नॉन टेक्निकल स्टाफ रहेगा। हवलदार की मैंने कहा ना, हवलदार की जो जॉब है बड़ी खतरनाक लेवल की जॉब है। देखो कैसे, यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मैंने कहा ना, ड्रग्स विभाग वगैरह होता है, यहाँ पर आपको तैनाती मिलती है। किसमें, हवलदार में। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जिसके लिए लोग तरसते हैं कि काश मुझे नारकोटिक्स विभाग में जॉब मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सैलरी तो है ही है,
सैलरी के साथ में सैलरी के साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मुफ्त में मिलती हैं, समझ गए कि नहीं? तो भाई इसलिए तैयारी अपनी जबरदस्त रखो। और देखो फॉर्म वगैरह की बात, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर आपके सामने है ही। SSC MTS 2026 जो है हमारा ये आएगा। अभी ये 25 की भर्ती रहेगी, हाँ ये भर्ती 25 की रहेगी, 25 की भर्ती है। जून 2026 में आप देखेंगे इसमें नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कुल रिक्तियां और आवेदन जो रहेगा आपका जून 2026 में हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि जुलाई 2026 में रहेगी और टोटल पद आपके लगभग 7500 रहेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हर चीज के विषय में यहाँ एक चीज और आपके लिए सबसे जबरदस्त है कि आपको ये ध्यान रखना है इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको पेपर की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं इसका क्या क्या कैसे कैसे इसमें आता है, देखेंगे। आगे से वाइट लाएंगे नहीं हम इसको, देखें इसमें 2 सेशन होते हैं, एक होता है सेशन फर्स्ट, एक होता है सेशन 2। सेशन फर्स्ट जो है आपको पास करना होता है, पास करना होता है और ज़रूरी होता है पास करना। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल यानी कि मैथ के होते हैं 20 क्वेश्चन और जी रीजनिंग के होते हैं 20 क्वेश्चन। टोटल होते हैं आपके 40 प्रश्न और 40 प्रश्न में से जो आपको क्वालिफाई करना है ये भी मैं आपको बता दूं। 40 प्रश्न में से आपको जो टोटल क्वेश्चन करके आने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट रुको। है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूं किस कैटेगरी को कितने क्वेश्चन करके इसमें पास होना होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे कि आपके पास में ये 20 क्वेश्चन इसके हो गए, 20 इसके हो गए, टोटल प्रश्न हो गए 40। अब 40 प्रश्न में से जो जनरल का बालक है, जनरल के बालक को करना है इसमें से 30%, यानी कि 12 प्रश्न तो करने हैं जनरल के बच्चे को, तो पास हो जाएगा। ठीक है, और EWS का जो बालक है इसको करने हैं 10 प्रश्न, 40 में से 10 प्रश्न मात्र करने हैं। और जो अदर कैटेगरी हैं उनको करने हैं मात्र 8 प्रश्न। इस प्रकार से आप सेशन फर्स्ट को पार करने के लिए आपको कम से कम 40 में से, अरे 40 में से आपको 12 प्रश्न, 10 प्रश्न, 8 प्रश्न ऐसे पास करने हैं कुल। ये करने के बाद में अगर आप इतने प्रश्न कर देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और क्वालिफाई होने के बाद में साथियों फिर आपको सेशन 2 मिलता है। सेशन 2 तो हालांकि आप देंगे ही देंगे, सेशन फर्स्ट आप पास होना हो, लेकिन हाँ जब आपका रिजल्ट जारी होगा अगर आप सेशन फर्स्ट में फेल हुए, समझना सेशन फर्स्ट में अगर आप फेल हुए तो फिर आपका सेशन 2 चेक नहीं होता है। ठीक है, देखो सेशन 2 में क्या है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपका 25 क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 प्रश्न टोटल है। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो 150 आपको प्रश्न मिलेंगे और ये आपको 45 मिनट में करने होंगे। तो ये आपके पास में जबरदस्त मौका रहता है। और देखो इसकी कट ऑफ वगैरह को लेकर के बहुत से परेशान रहते हैं। मैं एक बात कह सकता हूं आपसे बस, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को भाई सभी साथी। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरी इस बात को ध्यान रखना, आप इंग्लिश पे और अपना जीके पे पूरा फोकस कर लो। ठीक है, फिर आप समझ लो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और इंग्लिश के लिए मैंने आपसे कह दिया, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो वहां से सारा मामला आपका क्लियर हो जाएगा। रुद्रनेश क्लासेस, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर PDF डाल दी गई है बुक की। अगर बुक की PDF को निकलवा के आपने सही से पढ़ लिया, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बहुत पतली सी किताब है। प्रॉब्लम क्या रहती है आप सबके सामने, इंग्लिश पढ़ते तो हो लेकिन लोग इतना पढ़ाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती हैं। तो सारी चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ। और सभी साथियों से लास्ट में यही कहूँगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। रही बात, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ लगभग 150 में से आपकी शुरू जो होती है 110 से शुरू होती है, 130 के बीच में रहती है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।